जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ये क्या हो गया? ओए, इधर आओ। तुम डरो मत, मैं कई हजार साल से इस बोतल में कैद था। तो जिन भाई, आप वापिस चले जाएं। तुमने मुझे आजाद किया, अब जो चीज तुम मांगोगे वो चीज तुम्हें मिलेगी। अरे तुम डर क्यों रहे हो? अब तो हमारा भला हो गया, जो चीज भी मांगे वही चीज हमें मिलेगी। बिल्कुल, कुछ भी मांग सकते हो। अच्छा जिन भाई, 5 मिनट दो, हम सोच कर बताते हैं। ठीक है। यार, मुझे तो डर लग रहा है। तुम लोग इधर आओ, मेरी बात सुनो। जिन भाई, हमने फैसला कर लिया है। जो मांगना है मांगो। जिन भाई, मुझे बहुत बड़ा कारोबार चाहिए। बस जाओ, एक कारोबार तुम्हारा हुआ। जैन भाई, मेरा घर कच्चा और मामूली है, मुझे एक आलीशान घर चाहिए। जाओ, एक बंगला तुम्हारा हुआ। जैन भाई, मुझे जमींदारी का बहुत शौक है, मुझे 100 किले जमीन चाहिए। जाओ, 100 किले जमीन तुम्हारी हुई। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चीज चाहिए? मुझे लगता है कि तुम कोई बड़ी चीज मांगोगे। जिन भाई, मुझे इन दुनियावी चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूं। बेशक मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन दिली सुकून चाहिए। और एक बात, बस ये दुआ कर दें कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत वही है। ये पागल हो गया है, ये सारी जिंदगी कंगला और नामुराद रहेगा। अब तुम सबकी ख्वाहिशात पूरी हुई। अब मुझे 365 दिन बाद यहाँ मिलना। माशाल्लाह, फसल तो अच्छी हुई है, अल्लाह भला करे उस जैन का। 100 किले ज़मीन मुझे मुफ्त में मिल गई, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा जिम्मेदार बन जाऊंगा। सही कहते हैं, अच्छे कारोबार के साथ ना बंदे का लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। सर जी, एक कस्टमर ना रिक्शा लेने आए हुए हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। हाँ तो दे दो, आपने परसेंटेज तो बता दी थी ना उसको। जी जी, मैंने बता दिया था। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक चाय भिजवाओ। चलो मैं भिजवाता हूँ। आपके अबू बाहर आए हुए हैं। उससे बोलो मैं अभी बिजी हूँ, घर आके मिलूंगा। अल्लाह भला करे उस जन का जिसने मुझे आलीशान बंगला दिया। ये सब सहूलियात ख्वाब में सोची थी, अब हकीकत में बदल गई। यार, आज तो एक्सीडेंट होता था, मरते मरते बचे हैं। कोई बात नहीं, बच तो गए हैं ना। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तेरे ऊपर आने वाली हर मुसीबत टल कैसे जाती है? बहुत अच्छा सवाल है यार। तुझे पता है, माँ बाप की दुआ में ना बहुत असर होता है। मैं अक्सर अपने माँ बाप की खिदमत करता रहता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी। अच्छा मैं तुझसे पूछता हूँ, तूने कभी अपने माँ के पैर चूमे हैं? नहीं ना, लेकिन मैंने। बस यही राज है। यार, मैं तो बर्बाद हो गया। इस सिलाब ने भी यहाँ पर आना था। मेरी सारी 100 किले ज़मीन इस सिलाब की जद में आ गई। सर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। खैर है, क्या हुआ? जो हमारे इस बिजनेस में आपके पार्टनर थे ना, वो आपसे धोखा कर गए हैं। कैसे, कुछ बताओ तो सही। उसने सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और सारे शेयर्स खुद ले लिए हैं और बाहर मुल्क चला गया है। क्या? मैं तो बर्बाद हो गया। छोटू, इधर आओ। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाबा आप खुद जाके पी लें, मैं आपका मुलाजिम थोड़ी हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप बाप है तो क्या हुआ, मैं इतने बड़े घर का इकलौता मालिक हूँ। आपने मुझे नौकर समझा हुआ है? अच्छा जाओ, दफा हो जाओ।
इस अमीरी की ज़िंदगी से तो वही गुर्बत अच्छी थी। पैसा नहीं था, घर अच्छा नहीं था, लेकिन औलाद तो फरमाबरदार थी। अब ये परेशानी कैसे हल करूं? खैर है, तुम सब उदास नजर आ रहे हो। जिन भाई, हम तो बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? जिन भाई, हमें दुनियावी चीज़ों की लालच में सब कुछ मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बंदा जो यहाँ से खाली हाथ गया था, ये तो बहुत खुश लग रहा है। जिन भाई, क्योंकि मुझे दुनियावी चीज़ों से प्यार नहीं है। ये सब दौलतमंद तो हो गए, लेकिन आगे आने वाले मसाइल का सामना नहीं कर पाए। मैं हजारों साल बाद इस दुनिया में आता हूँ और ये लालची दुनिया देखकर मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन जिन भाई, इंसानों के दिल में से लालच कब खत्म होगी? इंसान कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसके अमाल और उसकी आदत उसको बुरा बनाती है। बिल्कुल, इस जिन का हमें मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मैं इस मतलबी और लालची दुनिया को देखकर वापस जा रहा हूँ। इस दुनिया में हकीकी और सच्चा रिश्ता वालिदैन का है। जो वालिदैन की खिदमत करता है वो कुछ ना होते हुए भी कामयाब होता है, और जो दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत करता है वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी।